हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। ये है दीपू, ये है जतिन, ये है गायत्री और मेरा नाम है जगदीश। भावेश आज आया नहीं, बीमार हो गया भावेश, तो कल बुलाएंगे उसको। और आज हम फिर से हमारे पास एक लिंक आया था, उर्तुगुल गाजी का ही कुछ सॉन्ग है। उस्मान ये गाजी ये तेरे पूरी सर बन क्या है प्रसार बंदे, ऐसा कुछ है, सॉन्ग्स है। तो ठीक है, पहले देखते हैं मिलके, फिर बताते हैं कैसा लगा आपको। ठीक है, ओके, तो आप भी देखना हमारे साथ में। ट्रिब्यूट वही सॉन्ग है नहीं, गाना तो वही वीडियो थोड़ा अलग है। नहीं, गाना अलग है। Zalimleşti, öz birlikteymiş, sessizleşti. Vegan, ne keder, ne hüzün. Biliriz ki Allah bize yeter, imanımız bize yeter, yüreğimiz yeter. Şimdi azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir. Şimdi milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir. Ey maşallah, ey maşallah. Şahlı Ertuğrul'un topraklarında zalime merhamet, haine af yoktur. Şimdi devlet olma vakti. Ya Türk, ya Moğol, ya Kayı, ya
से अफजल ये कुर्बानी। Bilirsin ki çakalların hükmü kurt ayağa kalkana kadardır. क्या हुआ? हाँ कहीं हुआ? वैसे हमने कल से जो उर्तुगल गाजी का थीम सॉन्ग सुना था तो बच्चे सब वही गाना गा रहे थे घर पे हैं। कल से जतिन दीपू कैसे गा रहे थे? बता। भूल गया क्या? ये वही गाना गुनगुना रहे थे। गायत्री को पूछो नहीं है नहीं? तो ये भी वही गाना था, मतलब थीम वही थी, खाली बोल थोड़े अलग थे, थोड़ी अलग रिदम थी, उसमें भी उसको थोड़ा इंक्लूड किया है ना उस थीम को भी, उस रिदम को भी। तो इसमें इस वीडियो को देख के काफ़ी कुछ पता चला कि काफ़ी मारधाड़ है इसमें। हाँ काफ़ी गर्दनें उड़ रही है इसमें। ऐसे और कैसे? तो देखो जब युद्ध होता है, जब लड़ाई होती है तो ये सारी चीज़ें तो होती है। और पहले तो बंदूकें थी नहीं, सब तलवारों से लड़ते थे पहले। तो बिल्कुल नेचर फ्रेंडली लड़ाई बोलते थे जिसको, जिसमें नेचर को नुकसान नहीं होता है। तो पहले लड़ाई करते समय भी ध्यान रखते थे। आजकल तो बम, गोला बारूद, बम सब पोल्यूशन ही पोल्यूशन, ये भी पोल्यूशन करते हैं। तो ये इसमें एक तो उर्तुगल गाजी है और एक उस्मान है ना। ये कौन है ये आप बताना। ये क्योंकि ज़्यादा फीचर उस्मान उनका ही है नहीं, तो ये भी कोई कैरेक्टर है, रियल कैरेक्टर है, हिस्ट्री बेस्ड है ड्रामा। कमेंट्स में काफ़ी फ्रेंड्स ने बताया था रियल हिस्ट्री है ये ओटोमन एम्पायर की। तो एम्पायर थे, रोम एम्पायर के बारे में सुना हमने, रोम एम्पायर के बारे में काफ़ी सुना है, ओटोमन एम्पायर के बारे में इतना सुना हुआ नहीं था। तो शायद ये रोम और ओटोमन ये सब शायद आसपास के ही है नहीं, ये सारे एम्पायर थे। इंडिया के अपने इधर के जो एम्पायर थे वो उस समय पृथ्वीराज चौहान का था उस समय एम्पायर। सन 1200 में ना। हाँ यहाँ इंडिया में अपने पृथ्वीराज चौहान का था, अफ़गानिस्तान से लेके इधर पूरा नॉर्थ इंडिया पूरा। क्योंकि साउथ में तो कभी किसी का एम्पायर इतना रही नहीं, इतना इन्फ्लुएंस नहीं रहा, इसलिए तो साउथ में आप अभी भी जाओ तो वहाँ पे वही जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज बोली जाती है तमिल तेलुगु, वो जो आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगी। और बिल्कुल नॉर्थ इंडिया से बिल्कुल अपोजिट मिलेगा। इसलिए काफ़ी उन लोगों को काफ़ी शिकायत भी रहती है कि हमें इंडिया में क्यों मिक्स किया ये क्या, पर पूरा कल्चर एक था। तो काफ़ी लोग बोलते भी हैं। तो इंडिया में क्या है कि अपनी लैंग्वेज अपनी कल्चर को बोलने की सबकी आज़ादी है। मतलब अगर मैं गुजरात जाऊंगा तो वहाँ गुजराती बोली जाएगी, वहाँ गुजराती लिखी भी जाएगी, वहाँ पे हिंदी पढ़ी जाए ये ज़रूरी नहीं है वहाँ पे, पर गुजराती वहाँ ज़रूरी है। जैसे उधर साउथ में चले जाओ तो हिंदी आपको कहीं देखने को ही नहीं मिलेगी, हिंदी उर्दू इस टाइप की, ये सब हिंदी और उर्दू ये पूरा जो बेल्ट है ये अपना नॉर्दर्न इंडिया, पाकिस्तान है। बांग्लादेश में भी बांग्ला बोली जाती है, बांग्ला लैंग्वेज बोली जाती है बांग्लादेश की साइड भी। तो ये इसमें बंगाल आ जाता है, इंडिया का उधर वाला पार्ट आ जाता है ये आर्ट। तो हमारे इंडिया में तो लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज लेके बैठे हैं सब। आप लैंग्वेज के बारे में किसी को, और अपनी लैंग्वेज को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। वो बोलते हैं ना विलुप्त हो जाना, वो हो जाती है। तो ये सॉन्ग्स था, काफ़ी अच्छा सॉन्ग था। और भी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप और अच्छे ऐसे ही सॉन्ग भेजें। पहले बच्चों का रिएक्शन देख लेते हैं। दीपू का कैसा रिएक्शन था? अच्छा था। तेरा रिएक्शन कैसा था? तेरे को कैसा लगा यूँ पूछ रहा हूँ मैं। हाँ वो तलवार अच्छी चला था। हाँ नहीं, गाना कैसा लगा?
तो कल से तो गाना गुनगुना रहा है वो, हाँ वो ऐसे ऐसे गुनगुना रहा है, बोल रहा है कि ये। और गायत्री को गाना अच्छा लगा और बीच में बस वो गर्दन हाँ वो थोड़ा डिस्टर्बेंस था, बच्चे देखते नहीं है ऐसे, सब अच्छा लगा। ऐसा शो हम बताते नहीं है, पर ये एक ड्रामा बना है तो आजकल तो सब मूवियों में थोड़ा बताने लग गए हैं। पहले तो डिस्क्लेमर आ जाता था या फिर इसमें ब्लर कर रखा था, वैसे गर्दन वो उड़ रही तो खून वून दिखता है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस लगता है ना, तो वो बता रखा था। और जतिन को बोल अच्छे थे। हाँ गाने के बोल क्या थे बताना, अच्छे थे तो बोल के पीछे ट्यून भी बढ़िया थी, ट्यून के रिदम ट्यून। चलो जतिन को ट्यून अच्छी लगी और दीपू को सब अच्छा लगा और गायत्री को भी गाना अच्छा लगा। और ओवरऑल जो हिस्ट्री थी उस अकॉर्डिंग थी। मुझे जो अच्छा लगा वो मैं बताता हूँ कि जो पिक्चराइजेशन है ना वो उसमें लगता नहीं है कि ये मतलब बना तो आज के टाइम में, पर सारी चीज़ें वैसे यूज़ की हुई है सब, मतलब उस हिसाब से ध्यान रखा है। डायरेक्शन में प्रोड्यूसर के भी अच्छे खासे पैसे लगे हैं ताकि वो पूरा सेट करना, और जिसमें ऐसा लगे कि ये आज 800 साल पुराना ही हम देख रहे हैं, यूँ लगे नहीं कि ये अभी का है इसमें यूँ, तो उस पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है और देखने में लगता है ना, बाकी यूँ थोड़ा आर्टिफिशियल लगे ऐसा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, तो जिन्होंने भी डायरेक्शन किया है उनको मेरी तरफ से सैल्यूट। वो और अच्छे सीन बनाए और ऐसे डायरेक्टर सब मिलजुल के काम करें, इंडियन डायरेक्टर, इंडियन प्रोड्यूसर, पाकिस्तान सब मिलके अपनी एक पूरी इंडस्ट्री क्रिएट करें। पूरा इन्फ्लुएंस है हॉलीवुड का अपने इधर, और इधर अपने इधर के लोग हॉलीवुड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, पर एक्चुअल में जो ये मूवी बनाने का, ड्रामे बनाने का जो रिवाज है ना, ये यहीं से गया है ना एक्चुअल में तो। पर वो कहते हैं ना कि अपन अपनी चीज़ों पर जब गर्व नहीं करते हैं ना, तो अपनी चीज़ें कोई दूसरा हाईजेक कर लेता है, फिर वो घूम फिर के अपने पास आती है तो हम सोचते हैं ये चीज़ तो वहाँ से आई है, पर एक्चुअल में होती अपनी है। तो अपनी जड़ों को पहचानिए, मजबूत कीजिए, हम सब एक ही हैं। होप सो इंडिया पाकिस्तान ये सब आई थिंक एक हो, और दीपू को मैं लेके आऊँ फिर आराम से मस्ती से, कोई पासपोर्ट वीज़ा भी नहीं हो, आराम से जैसे होता है ना यूरोपियन कंट्री में, एक दूसरे के कंट्री में आराम से जा सको। तो उन्होंने तो अपना बेस्ट तैयार कर दिया, वहाँ पे अपन कोई जा नहीं सकता, कोई रह नहीं सकता है, पर हमने क्या किया, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, क्यों झगड़ रहे हैं किसी को पता नहीं है। हाँ एक माइंडसेट है डाल दिया है पॉलिटिकल ने कि ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी अगर ऐसा कुछ होता तो शायद वो होता भी नहीं। जतिन बोर हो रहा है मैं बोल रहा हूँ तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और क्लाइमेट का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखें और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आप फौरी तौर पर आपको जो नेक्स्ट हमारा वीडियो मिले वो उसमें दीपू दिख जाए। ओके तो दीपू की तरफ से बाय।